नाजरीन, चंद रोज कबल इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा था कि नवाज शरीफ लंदन जाने की तैयारी कर रहा है, बैग तैयार है, जरूरी सामान डालना बाकी है। मगर मुझ समेत बहुत से लोगों को लगा कि इमरान खान तो जेल में बैठा है, उसके पास ऐसी मालूमात कहां से पहुंच रही है। शायद इमरान खान ने मरूजी हालात को देखते हुए तजिया किया होगा, मगर इनकी ये बात तो बिल्कुल सच साबित हो रही है। अब नून लीग वाले बेचारे ये भी नहीं कह सकते कि फैज हमीद ने खान साहब तक ये खबर पहुँचाई कि वड्डा चोर एक बार फिर भागने की तैयारी में है। कल ही की बात है कि नवाज शरीफ को मरी की सड़कों पर हवा लगवाई गई कि बेचारा कहीं सड़ ही ना जाए। कहने को तो एक कबूतरबाज आजाद है, मगर सच पूछे तो ना ये पाकिस्तान में आजाद है ना बैरूनी मुल्क। हर जगह पाकिस्तानी इसको चोर चोर कहकर इसकी दुखी आत्मा रोल देते हैं। आखिर पाकिस्तानियों की इन हरकतों की वजह से बदल होकर नवाज शरीफ एक बार फिर भागने की प्लानिंग कर रहा है। खबर है कि नवाज शरीफ का अगले माह चेकअप के लिए लंदन रवाना होने का इम्कान है। इम्कान का ये तो नून लीग मीडिया की खबर है, जो पहले से माहौल बना रहे हैं कि जब मियां साहब भागने लगे तो लोगों को बताया जा सके कि वो तो बीमार है, इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं। पटवारियों की ख्वाहिश है कि बड़ा चोर पंजाब से सरकारी अस्पताल में चेकअप करवाए, मगर जब देखा यहाँ अब कोई दाल नहीं गलने वाली तो भागने की तैयारी कर रहा है। माशाल्लाह, मियां नवाज शरीफ अपने वतन जा रहे हैं। मियां साहब सेहतियाब रहने पर मुबारक हो। अगर हो सके तो अपना विजन साथ ले जाए। अवाम का तो कबाड़ा कर दिया है आपके विजन ने। नवाज शरीफ काजी के चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान आया और उसके रिटायर होने से पहले वापस चला जाएगा। मियां कितना बेशरम है, जरा इंतजार नहीं कर सकता। काजी को रिटायर होने दे, फिर दोनों साथ में चले जाए। दोनों के फ्लैट्स लंदन में हैं। इसी भगोड़े ने कौमी असेंबली में अपने वजीफे खोर पटवारियों से पूछा था कि बेनजीर मुझको गीदड़ बोलती है, आप मेरी शक्ल देख के बताओ क्या मैं गीदड़ हूँ। अब शायद यही सवाल मियां साहब ना दोहराए, क्योंकि अब तो यकीनन इसकी पार्टी भी कहेगी कि जी हाँ मियां साहब आप गीदड़ हो। इस गीदड़ का अभी जाना बनता है, क्योंकि कबूतर उड़ाने आया था और अवाम ने उसके तोते उड़ा दिए। मौसूब के अक्टूबर में पाकिस्तान वापसी हुई। अब 11 माह बाद सितंबर में दोबारा लंदन रवानगी। नाज़रीन किराम, आते हुए भी मिन्नतें तरले, जाते हुए भी मिन्नतें तरले, क्या नौबत आ गई। अब से डिप्रेशन की मेडिसिन खाई जा रही है। कहते बेटी की रही प्लीज, अंकल पापा 2 दफा खुदकुशी की कोशिश कर चुके, जाने दे इनको, इस बेचारे की तो सियासत ही खत्म हो गई है। अब इसको जाने दे, इसको रखकर अपनी जिल्लत के अलावा कुछ और नहीं है। मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का पता चल गया है कि अब नवाज शरीफ साहब हमारे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए इन्होंने भी नवाज शरीफ को अहमियत देना छोड़ दी है। वाल मंडेला को विक्ट्री स्पीच करने के सिवा क्या मिला। सच कहता है खान साहब, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से पढ़ने की कोशिश नहीं करते। नवाज शरीफ को चाहिए कि बेगम सफदर से पंजाब के अस्पतालों की खैर खबर ले। अगर तो बेगम सफदर ने नवाज शरीफ को पंजाब में ही इलाज करवाने का कहा तो ठीक, वरना पहले बेगम सफदर को ऊपर रवाना किया जाए, फिर नवाज शरीफ को लंदन रवाना किया जाए। कोरोना के बावजूद अच्छा भला मुल्क चल रहा था। चंद सुअरों ने अपना तजुर्बा दोहराया और आवाम को तारीख में धकेल दिया। नवाज शरीफ के पुराने साथी आसिफ करमानी का कहना है कि मैं बार बार मियां साहब को कहता था कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। मियां साहब को नजरियाती सियासत करने नहीं दी गई, जिसकी वजह से नून लीग का हाल 8 फरवरी को ये हुआ। झंडे और प्रोटोकॉल के बगैर जिनको नींद नहीं आती, उनके आगे नवाज शरीफ बेबस हैं। तो करमानी साहब, इमरान खान आपके लेवल से ऊपर का इंसान है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोग झूठे हो, बेईमान हो, वतन फरोश हो, अवाम के चोर और गरीबों के कातिल हो। आपका क्या मुकाबला इमरान खान अहमद नियाजी से। इसी वजह से खबरें फैलाई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का आइंदा माह दोबारा लंदन जाने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वजीर आजम और नून लीग की कायद की सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्का है। जराया नून लीग का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की 11 सितंबर को लंदन रवानगी मुतवक्का है। बरतानिया में अपने कयाम के दौरान नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे और अपने साहबजादों के साथ वक्त गुजारेंगे। इस दौरान सदर मुस्लिम लीग नून की लंदन में बाज अहम सियासी मुलाकात का भी इम्कान है। इरफान सदीकी का कहना है कि नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में बहुत अहम और मुस्बत किरदार अदा करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने कभी किसी से महाज अराई नहीं की। फौज के साथ जब भी मामलात खराब हुए तो आगाज दूसरी तरफ से हुआ। पानामा को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से निकाला गया। इसमें हवा भरने वाले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ थे, क्योंकि वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि डान अखबार में एक खबर छुपने की बुनियाद पर जब डान लीक्स इशू बना तो मुतालबा किया गया परवेज रशीद, तारिक फातमी और राव तहसीन को ओहदों से हटाया जाए। नवाज शरीफ ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन करना पड़ा। उस वक्त के DGI जनरल जहीर इस्लाम ने नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया कि इस्तीफा दे, तो नवाज शरीफ ने कहा इसे जाकर बता दूं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। याद रहे कि मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में कैद के दौरान 2019 में भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज करवाने के लिए लंदन गए थे। इस मकसद के लिए इनकी जानिब से अदालत में शहबाज शरीफ ने अपने भाई की जल्द वतन वापसी का बयान खलफी भी जमा करवाया। ताहम नवाज शरीफ अक्टूबर 2023 को 4 साल बाद वतन वापस आए, जिसके बाद इन पर कायम तमाम मुकदमात का खात्मा हुआ। इन्होंने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में
में हिस्सा लिया और इसके बाद रवां बरस मई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। बस यही बातें इनके पास रह गई हैं। नून लीग को अब भी लगता है कि ये 90 का दौर चल रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के मावन हुसूसी राना एहसान अफजल का आज मुल्कगीर हड़ताल के हवाले से कहना है कि हम ताजरों के प्रेशर में नहीं आएंगे। एहसान अफजल ने कहा कि वजीर आजम ने FBR की तंजीम नो करनी है और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो दोबारा बैठ सकते हैं, हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे। बताया जा रहा है कि बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सों के नफाज के खिलाफ मुल्क भर में ताजरों की हड़ताल जारी है। जमात इस्लामी और ताजर तंजीमों की अपील पर कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज बंद है। हड़ताल के बायस कुछ इलाकों में स्कूल भी बंद कर दिए गए। जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इस हड़ताल की हिमायत कर चुके हैं। मालूम हुआ है कि इस्लामाबाद में एहतजाज के खदशे के बायस रेड जोन के रास्तों को कंटेनर रखकर बंद कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल है। आप पारा मरकज G9 कराची कंपनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद है। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने भी शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा, जबकि पिशावर में भी ताजरों की जानिब से मुख्तलिफ बाजार बंद रखे गए हैं। इसी तरह रावलपिंडी में बिजली के बारे बिलों और टैक्सों के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। शहर के बड़े तिजारती मराकज, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, होलसेल आड़त मंडियां बंद है। ताहम बेकर, स्वीट्स, करियाना, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले हैं। शहर में तालीमी इदारे और डिस्ट्रिक्ट कचहरी भी खुले हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की बारी नफरी तैनात है। मुल्तान, लाहौर, क्वेटा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, बहावलपुर, साहिवाल, हरनाई, मलकन डिवीजन और मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी हड़ताल की गई है। नाज़रीन किराम, सियासी तौर पर छोटे लोगों की क़यादत से काम नहीं चलने वाला। कोई सच्चे दिल से ये कहे कि मौजूदा वज़ीर आज़म ये जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं तो मैं अपना नाम तब्दील कर लूँ। वक्त ऐसा आन पहुँचा है कि पाकिस्तान को दलेर और मुदब्बिर क़यादत चाहिए, ऐसे लोग जिन पर अवाम भरोसा कर सके। बलूचिस्तान में बाकायदा एक असम्बली मौजूद है। सूबाई हुकूमत है, लेकिन क्या हुकूमत और क्या असम्बली, इन पर कोई इत्मीनान करता है? सरकार के लोग तो अब बेचारे डरे बैठे हैं। FC वगैरह के लोगों की वहाँ हालत क्या होगी, जिन्हें अब आए रोज के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान में पहले भी शोरशें हुई हैं, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि अब जो वहाँ हो रहा है माजी की तमाम बगावतों से मुख्तलिफ है। सरकारी मशीनरी तो नाकारा होती जा रही है। वहाँ की कौम परस्त जमातें भी गैर मुतालिक हो चुकी है। सरदारों को अब वहाँ कोई नहीं पूछता। इस मौजूदा शोरश में ऐसे नौजवान लोग शामिल है जिनका एतबार इंतखाबात और असम्बलियों से उठ चुका है। यहाँ तक हालात पहुँचने नहीं चाहिए थे, लेकिन पहुँचा दिए गए हैं और ये हमारी मजमूई नाकामी है। एयर कंडीशन हालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और वहाँ आंखें दिखाना और पपतियाँ कसना, इससे अब काम नहीं चलेगा। बेकार की जिद दिखाने से भी काम नहीं चलेगा। हालात को समझने की जरूरत है, नहीं तो इसी रविश पर चलते रहें तो सब कुछ बह जाएगा। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।